सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं ई कॉमर्स सब्जेक्ट का, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ई बिजनेस। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स में। आपको यहाँ पे पहले ई बिजनेस को एक्सप्लेन करना होता है, देन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ई बिजनेस का है आपको एक्सप्लेन करना होता है। ई बिजनेस का हमने बेसिक डिटेल मीनिंग क्या अलग वीडियो में किया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और इवन हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 40+ क्वेश्चन हमने ई कॉमर्स सब्जेक्ट के किए हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन वहाँ पे चाहिए जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ई बिजनेस। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आपको ई बिजनेस का थोड़ा बेसिक इंट्रो देना है यहाँ पे। तो ई बिजनेस शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो ई बिजनेस की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। इट रेफर्स टू कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ ओवर द इंटरनेट। इसका एक बेसिक मीनिंग क्या है कि आप जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि सेलिंग हो गया, ठीक है, ये जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो क्या इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ई बिजनेस। ठीक है, द एडवेंट ऑफ इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वे बिजनेस ऑपरेट। जो इंटरनेट का एडवेंट है उसने क्या है, तरीका बदल दिया है बिजनेस के ऑपरेट होने का, कम्युनिकेट करने का उसका, एंड ट्रांजैक्शन करने का कस्टमर के साथ, या फिर ट्रांजैक्ट करने का, इंटरैक्ट होने का सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ। तो वही हम देखेंगे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है ई बिजनेसेस के पास। तो सबसे पहले है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच में क्या बोल रहे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस इज एबिलिटी टू ट्रांजैक्ट जोग्राफिकल बाउंड्रीज। ठीक है, विद एन ऑनलाइन प्रेजेंस बिजनेस कैन रीच कस्टमर्स अराउंड द ग्लोब। तो क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के पास, अगर वो ई बिजनेस कर रहे हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या है, कहीं ना कहीं एक्सेस कर सकते हैं ज़्यादा मार्केट में। ठीक है, रीच कर सकते हैं ज़्यादा कस्टमर अराउंड द ग्लोब। ठीक है, इसने क्या है, ये कह सकते हैं एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई है। जो ग्लोबल रीच है उसने ओपन अप कर दिया बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बिजनेसेस के लिए कि वो क्या है, न्यू मार्केट में जा सकते हैं, न्यू सेगमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे उन्हें लगता है कि वहाँ पे और उनका ग्रोथ हो सकता है वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये है हमारा ग्लोबल रीच। नेक्स्ट है हमारा 24/7 अवेलेबिलिटी। ये भी क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। अनलाइक फिजिकल स्टोर विद फिक्स्ड ऑपरेटिंग आवर्स। अब अगर एक बिजनेस है वो ये कह सकते हैं ऑफलाइन अगर वो क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो उसके पास क्या है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग आवर होते हैं कि उसको क्या है, फॉर एग्जाम्पल 6 PM तक क्या है, या फिर 7 PM तक, 8 PM तक क्या है, वो ऑपरेट करेंगे। ठीक है, पर जो ऑनलाइन में क्या होता है, आपके जो बिजनेस है वो क्या है 24/7 आवर क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। ठीक है, ई बिजनेसेस कैन ऑपरेट राउंड द क्लॉक, अलाउइंग कस्टमर्स टू एक्सेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वेन एवर दे वांट। तो जब भी क्या है, एक कस्टमर चाहता है कि उसको क्या है, उसका प्रोडक्ट चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो क्या है, कभी भी आपसे खरीद सकता है। और आपकी भी क्या है, सेल ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स्ड ऑपरेटिंग आवर्स में होगी। आपकी क्या है, मतलब अगर किसी को ऑर्डर करना है तो वो रात को भी कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर 10 बजे के बाद आपने अपनी शॉप बंद कर लिया, अगर आप ऑफलाइन खोल रहे हो तो उसके बाद तो आपकी सेल नहीं होगी। बट अगर मान लो आप ऑनलाइन में हो तो उसके बाद क्या, अगर 10 बजे के बाद कंज्यूमर ने खरीदना भी है तो वो तो क्या ऑर्डर को लगा देगा। ठीक है, तो ये क्या है, इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, मतलब आपकी सेलिंग क्या है, जो ये एक बैरियर होता है कि हाँ इतने फिक्स्ड ऑपरेटिंग आवर तक की आपकी सेल होगी, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या आपके ये टाइम का है जो ये कांस्टेंट नहीं होता, आपकी जो सेल है वो कभी भी हो सकती है। ठीक है, फिर है कॉस्ट एफिशिएंसी। ऑब्वियसली बात है, ई बिजनेसेस क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव होता है ई बिजनेस के लिए। ठीक है, अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस खोलते हैं, ऑफलाइन बिजनेस खोलते हैं, तो वहाँ पे क्या ओवरहेड कॉस्ट वगैरह ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, और अगर हम एट द सेम टाइम अगर ई बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे क्या कहीं ना कहीं ओवरहेड कॉस्ट क्या कम पड़ती है। ठीक है, फिर है मार्केट सेगमेंटेशन एंड पर्सनलाइजेशन। क्या कह रहे हैं, थ्रू डेटा एनालिटिक्स। जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जो ऑनलाइन बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है, डेटा मिल जाता है। ठीक है, और उसको स्मार्टली यूज़ किया जाता है बिजनेसेस के द्वारा। उन्हें पता लग जाता है कि उनके टारगेट ऑडियंस कौन सी है, उन्हें ये पता लग जाता है कि कौन से प्रोडक्ट उनके सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। ठीक है, उनके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, फिर उससे वो क्या है, अपना स्मार्टली निकालते हैं जो उन्हें चाहिए, फिर उस बेसिस पे क्या है उसको, और वो उसमें काम करने की कोशिश करते हैं। ई बिजनेस क्या है, गेदर करता है डेटा वैल्यूएबल जितना भी है। ठीक है, कि क्या कस्टमर का बिहेवियर है, प्रेफरेंसेस है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये अलाउ करता है डेटा बिजनेसेस को कि वो क्या है, इसका यूज़ करे इफेक्टिवली और उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाए और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाए, ताकि वो अपने टारगेट कंज्यूमर तक क्या है, उनके स्पेसिफिक नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो इसमें पर्सनलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आप इंटरेक्ट कर सकते हो कस्टमर्स के साथ। फिर है इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस। ई बिजनेस क्या है, ई बिजनेस में क्या होता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल बहुत सारे होते हैं, जैसे ईमेल हो गया, लाइव चैट हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं आप रियल टाइम कस्टमर सपोर्ट, जैसे आपको जैसे देखा होगा कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्वेरी पे जा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको तुरंत क्या उसका फीडबैक मिल जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एंड एफिशिएंट कस्टमर सर्विसेज इन्हांस होती है। ठीक है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। ई बिजनेस फैसिलिटेट करता है कि इंटीग्रेशन करे सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में। इंटीग्रेशन इंप्रूव करती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। ठीक है, रिड्यूस करती है इसमें लीड टाइम एंड इन्हांस करती है ओवरऑल एफिशिएंसी सप्लाई चेन की। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम। जैसे कि ई बिजनेस में क्या है, कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि डाइवर्स अलग अलग एरिया से क्या है रेवेन्यू आता है ई बिज़नेस वालों को, ठीक है। जैसे वो क्या है डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन सर्विसेज भी वो लगा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज वो कर सकते हैं, ठीक है, बेच सकते हैं, एडवर्टाइजिंग स्पेस है उनका, एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हैं और बहुत सारा। डाइवर्सिफिकेशन हेल्प बिजनेस मिटिगेट रिस्क, इससे क्या कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिफिकेशन ही तो कर रहे हैं कि अलग अलग जगह से क्या है रिवेन्यू अर्न कर रहे हैं। इससे क्या होता है हेल्प होती है कि मिटिगेट कर सकते हैं वो रिस्क, कम कर सकते हैं रिस्क जो भी क्या है उनका हो सकता है। अगर वो ऑफलाइन क्या पता है एक ही चीज़ बेच रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रिस्क क्या है ज़्यादा होता है। बट अगर वो ऑनलाइन में अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं तो उससे क्या है जो डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल उन्होंने क्या किया फॉलो किया है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है एक जगह पे ना करके अलग अलग चीज़ों को वो करके, ताकि अगर एक से रिस्क हो तो वो बाकी के प्रॉफिट से क्या है कवर अप हो जाए, इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या है अपॉर्चुनिटी होती है ई बिज़नेस में। फिर समरी देख लेते हैं। तो इन समरी जो ई बिज़नेस है वो क्या है कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है ई बिजनेसेस के लिए, ठीक है। तो कहीं जैसे कि हमने पढ़ा रिड्यूस होती है इसमें, कॉस्ट एनहांस होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशन हो जाते हैं, इसमें इनोवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाउ एवर रियलाइजिंग दिस अपॉर्चुनिटी रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, पर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठाने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में डीप अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ स्ट्रैटेजीज़ के साथ इसको अपनाया जाए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का जो बिजनेस है वो फ़ायदा उठा सकता है और ई बिज़नेस को क्या अपना सक्सेस कर सकता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।